हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आपने अब तक हमें जो अपनी विभूतियों का, अपने ऐश्वर्य का, अपने तेज का, अपने बल का ज्ञान कराया, वो मेरी समझ में आ गया। लेकिन प्रभु, एक निवेदन है कि अगर आप यह सोचते हैं कि मेरे द्वारा आपका यह अलौकिक रूप देखा जाना शक्य है, तो कृपया आप अपने अलौकिक रूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान ने कहा, अर्जुन, यद्यप मेरा दिव्य रूप देवताओं द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, बड़े बड़े ज्ञानियों द्वारा भी देखा जाना शक्य नहीं, लेकिन चूंकि तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुम्हें इसका दर्शन कराऊंगा। लेकिन मेरा दिव्य रूप अलौकिक है और तुम्हारी आंखें लौकिक हैं, इसलिए सांसारी आंखों द्वारा वह अलौकिक रूप देखा जाना शक्य नहीं है। इसलिए मैं तुझे अपना वह दिव्य रूप देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करता। और परमात्मा ने अर्जुन को जब दिव्य नेत्र प्रदान किया, अर्जुन ने देखा कि वह ब्रह्म, जिसके हजारों सिर हैं, हजारों मुंह, हजारों हाथ हैं, वह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। और उसमें भगवान ने अर्जुन को अपना महाकाल रूप दिखाया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह कौन सा आपका इतना भयानक रूप है? मैं इसे देख करके डर रहा हूं, भयभीत हो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह मेरा बढ़ा हुआ महाकाल रूप है। और देखो, 18 दिन बाद का महाकाल, कि जिन लोगों को तू कह रहा है कि मैं मारूंगा, वास्तव में ये पहले से मरे हुए हैं। और सब लोग उड़ उड़ के देखो हमारे मुंह में समा रहे, मैं महाकाल। तो मेरा कहना यह है, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। यदि तू नहीं मारेगा तब भी ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आयु निर्धारित है और किस तरह से किसकी मृत्यु होनी है वो भी निर्धारित है। इसलिए ये सभी महाकाल के ग्रास बन जाएंगे। चूंकि तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम केवल निमित्त बन जा। इससे तुम्हें यश मिलेगा, इससे तुम्हें कीर्ति मिलेगी। इसलिए तुम मेरे आदेश का पालन कर। वह दिव्य रूप देखकर अर्जुन इतना प्रभावित हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगा और कहता है
त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परंच धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। आप ही आदि देव, पुराण पुरुष हो, सबसे पुराने पुरुष हो। जब सृष्टि नहीं थी तब भी आप ही थे और सृष्टि में भी आप ही हो। आप पूरे संसार के निधान हैं, संपत्ति हैं। सारा संसार आपसे व्याप्त है। वेत्तासि वेद्यम च परंच धाम। केवल ज्ञानी लोग ही आपको जान पाते हैं, जो आपको जानने की चेष्टा करते हैं। त्वं तथा विश्व अनंत रूपा। इसलिए विश्व के अनंत रूप परमात्मा मैं आपको प्रणाम करता हूं। उसके बाद कहते हैं वायुर्यमो अग्नि वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्त्रकृत्व पुनश्च भूयो यपि नमो नमस्ते। माने वायु आप ही हैं, यम आप ही हैं, अग्नि आप ही हैं, वरुण आप ही हैं, चंद्रमा आप ही हैं, सबके पिता आप हैं और पिता के भी पिता आप ही हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोसित तोष सर्व। मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूं, पीछे से प्रणाम करता हूं, अगल बगल से प्रणाम करता हूं, ऊपर से नीचे से प्रणाम करता हूं। हर तरह से आपको साष्टांग दंडवत करता हूं, क्योंकि आप ही अनंत वीर्यशाली है। और चूंकि सारा संसार आप में समाया हुआ है, इसलिए संसार रूप आप ही हैं। और प्रभु, आपको न जानने के कारण मुझसे बहुत गलतियां हो गई। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमादात प्रणयन। आपको मैंने अज्ञान में कभी सखा कहा, कभी मित्र कहा, कभी यादव कहा, कभी हंसी मजाक में आपका अपमान भी किया। ये सब कुछ मैंने अज्ञान बस किया है। इसलिए हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और प्रमेय रूप से मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरून् गरीयान् न तत्समो यत्यधिका कुतोन्यो लोकत्रय प्रपतिर्भव। पूरे संसार के उत्पन्न करने वाले पिता आप ही हैं। चर के भी पिता हैं, अचर के भी पिता हैं। तमस्य पूज्यश्च गुरून् गरीयान्। और आप ही संसार में एकमात्र पूजनीय और सबसे ये गुरु है और सबसे श्रेष्ठ है। और आपकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको साष्टांग दंडवत करके अपने पूरे शरीर को जमीन पर लेट करके आपको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, जिस तरह से एक पिता पुत्र के अपराध को क्षमा करता है, एक मित्र मित्र के अपराध को क्षमा करता है, एक प्रिय अपनी प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा किए अपराधों को आप क्षमा करें। इसके पहले मैंने ये आपका विराट रूप कभी देखा नहीं, इसलिए इसे देख कर मैं हर्षित तो हो रहा हूं, लेकिन भय न च प्रव्यथितम मनो में मुझे भय भी लग रहा है और भय के कारण मैं अंदर से व्यथित हो रहा हूं। इसीलिए हे प्रभु, हे देवेश, हे जगन निवास, आप कृपा करके अपना यह रूप समेट करके
मुझे वह चतुर्भुज रूप दिखाइए, जिस रूप में किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम द्रष्टुम हम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इसीलिए हे प्रभु, अपना वह मुकुट लगाया हुआ रूप, जिसमें एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में पद्म है, उस रूप को आप मुझे दिखाइए और मेरे ऊपर उपकार कीजिए। प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह रूप जो तुम देखने के लिए कह रहे हो, यह देवताओं को भी अत्यंत प्रिय है, लेकिन यह रूप केवल भक्तों द्वारा ही देखा जाना सकता है। और एक चीज नोट कर लो, सूत्र तुम्हें बता रहा हूं, और सूत्र याद कर लो। और सूत्र ये है, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मत कर्म कृन मत परमो, केवल संसार में जो भी कर्म करो वो मेरे लिए करो और मुझे समर्पित करके करो। और मत परमा, मेरे परायण हो जाओ, मेरे अधीन हो जाओ और सब कुछ मुझे समर्पित करके करो, मेरा भक्त बनो। और भक्त बन के क्या करो? संग वर्जिता, संसार की किसी चीज में जितनी चीजें दिखाई दे रही ये सभी चीजें कुछ काल के लिए हैं, ये नष्ट हो जाएंगी। इसलिए संसार में किसी चीज के प्रति आसक्ति न पालो। और एक चीज और नोट कर लो, निर्वैर सर्वभूतेषु, जितने संसार में प्राणी हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे जानवर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जलचर हैं, चाहे थलचर हैं, चाहे नभचर हैं, ये सब मुझे प्रिय हैं और मेरे द्वारा ही उपजाए गए हैं। इसलिए निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी संसार के किसी जीव के प्रति कोई बैर मत रख करो। अगर इन चीजों को नोट कर लोगे, इन सूत्रों को नोट कर लेगो, तो तुम मेरे परायण हो जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।